हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लेसन 9 का क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन में हमें करना क्या है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है, सिंपल। यहाँ पे बोल के रखा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जो प्लान कर रहे हैं क्या चीज़ के लिए, कि वो इंस्टॉल करेंगे बच्चों के लिए यहाँ पे क्या, तो सिंपल स्लाइड। ठीक है, तो स्लाइड इंस्टॉल करने के बारे में बोले। स्लाइड क्या होता है, ये जो है आपका ये क्या है, सिंपल स्लाइड है। तो इसको इंस्टॉल करने वाले हो कहाँ पे, पार्क में, ताकि बच्चे जो भी हैं वो सबके सब खेल पाएं। ठीक है, इतना क्लियर। और यहाँ पे उन्होंने दो स्लाइड इंस्टॉल करने के बारे में सोचे हैं। एक 5 साल से नीचे वाले जो बच्चे हैं ना, उनके लिए यहाँ पे एक स्लाइड इंस्टॉल होगा जिनका यहाँ पे जो हाइट है, देखिए स्लाइड का जो हाइट है उनका टोटल हाइट कितना होगा, 1.5 मीटर। ठीक है, तो ये जो है मान लीजिए छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड है उसको मैंने यहाँ पे ट्रायंगुलर फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि ट्रायंगुलर फॉर्म में हमारे पास स्लाइड होता है। ठीक है, तो जो हाइट है इसका वो कितना है, 1.5 मीटर। ठीक है, पहला स्लाइड का यहाँ पे डिटेल दे के रखा है 1.5 मीटर। और वो जो है वो जमीन से यहाँ पे सिंपल जो है इंक्लाइंड रहेगा, झुका हुआ रहेगा, कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे। ठीक है, इतना समझ में आया। तो यहाँ पे 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है और इनका हाइट कितना है, 1.5 मीटर। अब यहाँ पे नेक्स्ट बोला है कि यहाँ पे जो बड़े बच्चों के लिए जो है ना, वो यहाँ पे स्लाइड आ रहा है, उसकी हाइट कितनी होगी, 3 मीटर, है ना। तो इसका टोटल टॉप से लेकर यहाँ पे ग्राउंड तक का हाइट 3 मीटर होगा। और वो जो है वो जमीन से इंक्लाइंड रहेगा कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे, है ना। मतलब यहाँ पे जो एंगल बनाएगा वो कितना बनेगा, यहाँ पे सिंपल 60 डिग्री का। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो अब हमारे पास सिंपल क्या बोला है लास्ट में, कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड ऑफ ईच केस। मतलब कि यहाँ पे ये पहला सिचुएशन, दूसरा सिचुएशन, इन दोनों के अंदर ये जो स्लाइड होगा यहाँ पे, इस स्लाइड की हाइट कितनी कितनी होगी, जस्ट हमें यहाँ पे ये बताना है। मतलब यहाँ पे इन सिंपल वर्ड्स में हमें यहाँ पे ये फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो देखिए सिंपल हम लोग के पास यहाँ पे जो है ये थीटा यहाँ पे है, तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर। और ये जो है सिंपल हाइपोटेन्यूज हमेशा ही रहेगा और ये हमारा बेस हो जाएगा, है ना। सेम थिंग यहाँ पे भी, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, एंड ये हमारा हो जाएगा सिंपल हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इतना क्लियर। अब हम लोग सबसे पहले इसकी हाइट को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ इन ट्राइंगल ABC। ये ट्राइंगल ABC के अंदर देखिए सिंपल हमें फाइंड क्या करना है, ये वाला साइड। ठीक है, और एक गिवन में देकर रखा है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर देकर रखा है, हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे, कौन सा रिलेशन का यूज करेंगे, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर। तो देखिए सिंपल साइन के अंदर ही आपको क्या दिखेगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन, है ना। तो सिंपल हम लोग यहाँ पे किसका यूज कर लेंगे, साइन का। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन, और यहाँ पे थीटा कितना हमारे पास है, 30, तो ये हो जाएगा आपका साइन 30। क्लियर। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, AB, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है, AC। ठीक है, अब जस्ट वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए सिंपल अगर आप लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो ये टेबल के अंदर आपके पास साइन 30 की वैल्यू कितना है, 1/2, तो यहाँ पे आ गया 1/2। अब AB की वैल्यू हमारे पास कितना है, 1.5, तो यहाँ पे आ गया 1.5। एंड AC हमें फाइंड करना है, तो ये एज इट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो AC 1 से मल्टीप्लाई होकर AC ही रह जाएगा यहाँ पे। एंड 1.5 को जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल कितना आ जाएगा, 3 मीटर, है ना। तो AC की वैल्यू सिंपल हमें कितना मिल गया, 3 मिल गया। मतलब ये हो गया 3 मीटर इसका हाइट। ठीक है, अब हम लोग इसको फाइंड कर लेते हैं, तो इसके लिए लिख लेते हैं हम लोग कौन सा ट्राइंगल है, ये DEF। अब इसके अंदर चेक कीजिए, इसके अंदर भी हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन बताना है, क्योंकि यहाँ पे देके रखा है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो कौन सा रिलेशन आ रहा है, सिंपल यहाँ पे साइन का। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग साइन का यूज कर लेंगे, तो साइन, और यहाँ पे थीटा हमारे पास कितना देके रखा है, 60, तो यहाँ पे आ गया 60 डिग्री। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है सिंपल यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर के अंदर हमारे पास कितना है, DE, तो ये हो गया आपका DE। हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है, DF, तो ये हो गया आपका DF। ठीक है, अब जस्ट हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे टेबल के अंदर साइन 60 की वैल्यू कितना है, √3/2, तो यहाँ पे आ गया √3/2। अब DE की वैल्यू चेक कीजिए, यहाँ पे कितना है, 3, तो ये हो गया आपके पास 3। DF की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो ये एज इट इज। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे DF √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा आपका √3DF। एंड 3 जब मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो कितना आ जाएगा आपका 6। हमें DF की सिर्फ वैल्यू निकालना है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है,
इज इक्वल टू के साथ जाकर क्या हो जाएगा इसके साथ में डिवाइड में, ठीक है। अब हमारे पास एक सिचुएशन है, कभी भी हमारा डिनोमिनेटर है ना वो कभी रूट में नहीं होना चाहिए, तो हम लोग इसको निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए सिंपल क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन, है ना। तो रेशनलाइजेशन में हम लोग सिंपल क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसको दोनों साइड क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास सिंपल कितना आया, ये √3 से मल्टीप्लाई कर 3 बन जाएगा, एंड 6 मल्टीप्लाई होगा √3 के साथ में, तो 6√3। आप चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हो, तो 3 1 जा 3 2 जा, तो DF की सिंपल वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 2√3 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास दोनों स्लाइड का हाइट, ओके। तो ये सिंपल सा आंसर था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।